आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको राजीविका से जुड़ी बहनों के लिए एक खुशखबरी लेके आई हूँ जो आपको बताने वाली हूँ। राजीविका का इंडिया पोस्ट पेमेंट तथा फिनो पेमेंट बैंक के साथ MOU हो गया है। तो सबसे पहले आपका MOU के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि MOU होता क्या है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी दो या दो से अधिक पक्षों के बीच हुए समझौते का दस्तावेज समझौता ज्ञापन होना ही MOU होता है। यानी किन्हीं दो से ज़्यादा संस्थाओं के बीच में ज्ञापन समझौता यानी दस्तावेज के साथ समझौता हो जाना ही MOU होता है। राजीविका का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा फिनो पेमेंट बैंक के साथ MOU हो चुका है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका द्वारा मिशन 1GP 1BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के 17 जिलों में स्वयं सहायता समूहों की प्रशिक्षित एवं IIBF सर्टिफाइड महिलाओं को BC सखी के रूप में लगाने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा फिनो पेमेंट बैंक के साथ MOU किया गया है। इनके कहने का मतलब जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनें BC सखी की ट्रेनिंग करके सर्टिफाइड हो चुकी है, यानी जो BC सखियाँ BC पॉइंट पे काम कर रही हैं 17 जिलों में, इन दीदियों को 1GP 1BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत 17 जिलों में अभी तक इनको प्रशिक्षित करके BC सखी के रूप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा फिनो पेमेंट के साथ MOU करके लगाया जा चुका है। मुख्य बिंदु इसके अतिरिक्त 25 नवंबर 2022 को पायनियर बाय फिनटेक एजेंसी के साथ 8 जिलों में भी BC सखी लगाने हेतु MOU किया गया था। इस प्रकार अभी तक 25 जिलों में BC सखी लगाने के लिए MOU किया जा चुका है। यानी अलग अलग टाइम पर कभी 7 जिलों में कभी 8 जिलों में ऐसे करते करते 25 जिलों में अभी तक ये हो चुका है। अतिशीघ्र ही शेष 8 जिलों के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक से MOU किया जाना है। जो 8 ज़िले बचे हुए हैं, राजस्थान में टोटल 33 ज़िले हैं, उनमें से 25 का तो हो चुका है और जो 8 ज़िले बचे हुए हैं उनका भी MOU यानी जो पेपर यानी दस्तावेज समझौता होगा वो भी होना बाकी है, वो भी हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। इसके साथ ही 25 अगस्त 2022 को राज्य स्तरीय महिला समानता दिवस आयोजन कार्यक्रम के अवसर पर 4825 BC सखी लगाए जाने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, ICICI बैंक तथा IDFC बैंकों के साथ भी BC सखी लगाए जाने हेतु MOU किया जा चुका है। यानी स्वयं सहायता समूह के खाते खासकर इन्हीं बैंकों में है, जिन बैंकों का मैंने ऊपर नाम बताया, इन्हीं बैंकों में, तो इन बैंकों से ही ये BC सखियाँ लेन देन करती है। इसलिए MOU करने का सबसे मुख्य कारण यही है ताकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पैसों का लेन देन करने में आसानी हो जाए और उनके डोर स्टेप पे BC सखियाँ जाकर उनके पेमेंट लेन देन का सारा काम जो भी वो जमा करवाती है, जमा निकासी का काम है, कर सके। इसलिए ये MOU करने का इनका मकसद यही था। डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं में प्रमुख रूप से बचत खाता खोलना। अब सबसे पहले मैं आपको डोर स्टेप का मतलब बताती हूँ कि जो ये BC सखियाँ हैं ये दरवाजे पे जाके यानी कि घर घर जाकर, महिलाओं के घर जाकर, जिन महिलाओं को ये काम करवाना है उनके वो घर जाएंगी, वो फ़ोन कर देंगे, उनके नंबर होते हैं, तो वो घर जाकर बचत खाता खोलने का काम करेगी। रकम निकासी यानी पैसे को निकाल के देगी। रकम जमा करने के साथ साथ पैसे को निकालना और जमा करने का काम करेगी। साथ साथ बैंकिंग सेवाओं के लिए अन्य प्रोडक्ट्स जैसे बीमा, पेंशन योजनाओं में नामांकन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ पेंशन वितरण यानी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और भी कई तरह की जो पेंशन आती है, जो महिलाओं को या वृद्धों को जो पेंशन मिलती है, लोगों को पेंशन मिलती है, उस पेंशन का निकासी, DBT का पैसा निकासी की सुविधा आदि और भी कई तरह के काम होते हैं। आपको पता ही है बैंकों से लेन देन के, तो सभी काम BC सखियाँ डोर स्टेप जाकर यानी घर घर जाकर ये काम करेंगी। इससे उन्हें डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही इन BC सखियों की आमदनी का एक अच्छा जरिया बनने से उनका सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता तथा बैंकिंग कौशल में वृद्धि हो रही है। एक तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, और जो गांव में बाकी लोग, ऐसा नहीं है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं का ही ये काम करेंगी, गांव में जो भी लोग बैंकों का लेन देन और बैंकों से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो करेंगे, उन सभी के काम ये BC सखियाँ करेंगी। तो एक तो उन महिलाओं को फ़ायदा होगा, दूसरा BC सखियाँ समूह की महिलाएं ही BC सखियाँ बनती है और उनका
इसके ज़रिए एक अच्छी आमदनी का जरिया भी बनेगा और वो सशक्त भी होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और बैंकिंग कौशल में भी उनकी वृद्धि होगी और एक टाइम बाद वो प्रशिक्षित होते होते बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगी या पहुंच सकती है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से लगाई गई बीसी सखी संबंधित ग्राम पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों तथा स्वयं सहायता समूह के परिवारों को निःशुल्क बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। आपको मैं बता दूं कि ये जो जितने भी बैंकों के काम बीसी सखी आपकी करेंगी उसका कोई पैसा वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से और स्वयं सहायता समूह की दीदियों से कुछ भी पैसा नहीं लेगी, यानी निःशुल्क ये सेवाएं उपलब्ध आपको करवाएगी। इसका पैसा उनको सरकार की तरफ से मिलेगा, वो भी कमीशन के रूप में। अब राजीविका के बारे में एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं कि राजीविका क्या है। RGAVP यानी ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत यह राज्य में SHG आधारित संस्थागत वास्तुकला से जुड़े सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनिवार्य है। सोसाइटी का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए वित्तीय रूप से टिकाऊ और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना, उन्हें स्थायी आजीविका संवर्धन और वित्तीय और चयनित सार्वजनिक सेवाओं तथा बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाना और तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक आर्थिक से निपटने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना और राजनीतिक दुनिया में भी उनको एक्टिव करना। इनके राजीविका के बारे में डिटेल में एक एक चीज़ समझाकर मैंने अलग से वीडियो डाल रखे हैं चैनल पे, तो इसके बारे में जानने के लिए आपको चैनल पे और भी वीडियो मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। अभी हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य बीसी सखियों को जो इंडिया पोस्ट पेमेंट तथा फिनो पेमेंट बैंक के साथ जो MOU हुआ है उसके बारे में बताना ही था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।